अगर आप बगलामुखी की सिद्धि कर रहे हैं पूरा तरीके से तो आपको स्तंभन की ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप किसी भी चीज को रोक सकते हैं। माँ बगलामुखी सिद्ध करने के बाद शत्रु कभी भी आपका अहित नहीं कर पाता, कोई भी रणनीति कोई भी आपके ऊपर नहीं चलता, किसी भी तरह का। तो सर, दर्शन होने से पहले क्या उनके कोई अनुभव भी होते हैं? उनमें अनुभव है कि माता कभी दिखाई दे सकती है, माता का जो एक स्वरूप है वो आपको दिखाई दे सकता है, उनकी जो योगनियां है वो आपको दिखाई दे सकती हैं। अगर आप मांग रख रहे हो माता से तो आप तंत्र कर रहे हो, निस्वार्थ आप कर रहे हो तो आप भक्ति कर रहे हो। भक्ति में और तंत्र में एक। अगर हम कोई बगलामुखी का यंत्र घर में ले आए तो क्या उसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता बगलामुखी के आप कोई भी यंत्र रख सकते हैं, उनकी मूर्तियां रख सकते हैं, उनकी तस्वीरें फोटो आप घर में रख सकते हो। ऐसे रखने से उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रख सकते हो। पूजा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट सीरीज के साथ, जहां हम आज बात करने वाले हैं उस ऐसी शक्ति की जिसको हम 10 महाविद्या में भी पूछते हैं, माँ बगलामुखी। कोई कहता है शत्रु का नाश करना हो, शत्रु को भगाना हो, कोई कहता है कि कोर्ट केस अगर आपने जीतने हो तो आप माँ बगलामुखी की उपासना करें। कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं तो माँ बगलामुखी आपकी बहुत सहायता करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो माँ बगलामुखी के लिए कही जाती हैं। उनका जो स्वरूप है वो किसी शत्रु की जीभ को पकड़ के खड़े हुए हैं। तो वो क्या दिखाता है, आज हम जानेंगे कि तंत्र में माँ बगलामुखी को स्तंभन देवी भी कहा जाता है, उसकी शक्ति भी कहा जाता है। आज हम बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, माँ बगलामुखी के बारे में समझेंगे, उनकी शक्ति को पहचानेंगे और जानेंगे कि इस पॉडकास्ट में कि हमारे जो सर हैं हरीश गुरुजी, वो बगलामुखी साधनाएं कैसे कराते हैं, क्या उसमें शक्ति की उपासना होती है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छा, बढ़िया। तो सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी कौन है और इन्हें 10 महाविद्या में इतना महत्वपूर्ण स्थान कैसे मिला? देखो, हमारी 10 महाविद्याएं हैं। तंत्र में 10 महाविद्याओं का मतलब होता है 10 विद्याएं। जी। और जो इसमें 8वां जो स्थान है वो माँ बगलामुखी का है जी। और ये स्तंभन की देवी मानी जाती हैं। वे 10 महाविद्याएं 10 विद्याओं को अलग अलग शक्तियों की जो रूप हैं, स्वरूप हैं, उनके हिसाब से इसको बांटा गया है। अच्छा। तो माता जो बगलामुखी हैं वो स्तंभन की देवी होती हैं। तो सर, स्तंभन का वास्तविक अर्थ है क्या? स्तंभन का वास्तविक अर्थ होता है किसी भी चीज को रोक देना, स्तंभित कर देना, किसी भी वस्तु को रोक देना। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को वहीं की वहीं रोक देना है। अच्छा। ब्लड अगर निकला हुआ है, ब्लड को रोक देना है। किसी स्त्री के गर्भ गिर रहा है, उस गर्भ को रोक देना है। तो रोकने का मतलब है कोई भी वस्तु स्तंभित कर दी जाती है। शत्रु है, अगर आपका ज़्यादा उत्पात मचा रहा है, आपके प्रति गलत चीज़ें कर रहा है, तो उसको स्तंभित किया जाता है। बगलामुखी विशेषकर इसी के लिए जानी जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शत्रु का बुरा नहीं करना चाहते, ऐसे में बगलामुखी ही सबसे एकमात्र ऐसा अस्त्र रह जाता है कि उसका प्रयोग करने पर व्यक्ति का अहित तो नहीं होता, शत्रु का अहित नहीं होता है, लेकिन वो स्तंभित हो जाता है और व्यक्ति के साथ शत्रुता करना भूल जाता है। कहीं जब वाद विवाद किए जाते हैं, कहीं पर अगर कोर्ट कचहरी का कहीं मामला होता है, सामने से केस चल रहे हैं किसी के, तो जो गवाह वगैरह होते हैं, गवाहों की बातचीतें जब चल रही होती हैं तो उनको ऊपर जब बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है जी। तो ऐसे में उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते, या जो वो जान रहे हैं या वो जो बोलना चाह रहे हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा। तो उनकी बुद्धि एक तरह से स्तंभित हो जाती है और हमेशा जो है करने वाला हमेशा जीत जाता है। अगर आप किसी शत्रु के ऊपर या गवाहों के ऊपर, अपने कोर्ट केस के ऊपर अगर आप बगलामुखी का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित आपकी जीत होनी है। तो सर, माँ बगलामुखी की जो छवि हमारे सामने आती है उसमें माँ असुर की जीभ को पकड़ के खड़े हुए हैं, तो वो क्या दर्शाता है? देखिए, उसका जो अर्थ है वो यही है कि वो एक तो असुर नहीं है, वो शत्रु की तरह से दिखाया जाता है। अच्छा। कि माता जो है शत्रु की जिह्वा को पकड़ के बैठी हुई हैं। जी। जिह्वा का मतलब है कि वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाएगा और पूरे तरीके से काबू में रहेगा। अच्छा। तो उसको स्तंभित कर देने का जो प्रतीक है शत्रु को, उसको प्रतीक के रूप में माता बगलामुखी को दिखाया जाता है कि वो शत्रु की अपनी जिह्वा को पकड़ के बैठी हुई हैं। ओके। तो जिह्वा से कोई भी आपके लिए अनर्गल प्रलाप जो होते हैं, या कोई भी आपके साथ में कुछ फालतू की बातें कर रहा है या आपको कुछ भी कह रहा है, कष्ट दे रहा है, वो आपका देना बंद कर देता है। ओके, इट मीन्स आपका अहित होना
खत्म हो जाता है। हाँ, शत्रु की तरफ से। शत्रु के लिए उसको स्तंभित कर, शत्रु के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन कुछ प्रयोग हैं जो शत्रु को सिर्फ मार सकते हैं डायरेक्टली। हम शत्रु के लिए कुछ और प्रयोग कर रहे हैं तो उससे शत्रु की मृत्यु हो सकती है, उसके परिवार में किसी की डेथ हो सकती है। लेकिन शत्रु को स्तंभित कर देना कि शत्रु का अहित भी ना हो और वो रुक जाए, अपना अहित ना कर पाए, तो उसके लिए सबसे अच्छी होती हैं माँ बगलामुखी। तो सर सिर्फ केवल ये कहना कि माँ बगलामुखी शत्रु को रोकने के लिए ही है, तो क्या सिर्फ ये कहना सही होगा? हाँ, बगलामुखी का जो मुख्य काम है वो स्तंभन का है। ये स्तंभन की देवी हैं, इनसे और भी सिद्धियां मिल जाती हैं। अच्छा। अगर आप बगलामुखी की सिद्धि कर रहे हैं पूरा तरीके से तो आपको स्तंभन की ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा। यानी कि जो स्तंभन का जो कर्म है, आप स्तंभन को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर लेते हैं, अगर आप इसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो आप किसी भी चीज को रोक सकते हैं। चलती हुई गाड़ी को आप रोक सकते हैं, चलते हुए व्यक्ति को आप रोक सकते हैं, चलते हुए सांप को आप रोक सकते हैं। इससे कोई भी चीज़ जो चल रही हो, भाग रही हो, दौड़ रही हो, उसको आप वहीं की वहीं रोक सकते हैं, स्तंभित कर सकते हैं। उसकी भी सिद्धि इससे आपको प्राप्त हो जाती है। माता बगलामुखी से ये भी आशीर्वाद पूरा मिलता है। तो सिर्फ शत्रु को रोकने के अलावा और क्या क्या हमें वहाँ से मिल सकता है? कौन सी ऐसी सिद्धियाँ, कौन सी ऐसी शक्ति है जो बगलामुखी साधना करते हुए एक साधक को प्रदान होती है? शत्रु के खिलाफ हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसमें माँ बगलामुखी बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा। स्तंभन का काम, शत्रु का काम बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें बहुत सारी सिद्धियां आप लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। माँ बगलामुखी सिद्ध करने के बाद शत्रु कभी भी आपका अहित नहीं कर पाता, कोई भी रणनीति कोई भी आपके ऊपर नहीं चलता। किसी भी तरह का तंत्र अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कर रहा है वो आपको नहीं चल पाता। एक ऑटोमेटिकली आपकी एक सुरक्षा होती है। माँ बगला का जो साधक होता है वो कभी भी कहीं से कमज़ोर नहीं होता। उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी क्रिया, कोई भूत या प्रेत, ग्रह बाधा भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा। हाँ, बगलामुखी का मतलब है कि किसी भी तरह का शत्रु जो है, अगर आप बगलामुखी के साधक के सामने जाता है वो निस्तेज हो जाता है पूर्ण रूप से। उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता। अगर कोई भी किसी भी तरह की दुष्ट शक्ति को आपके पास भेजता है और आप अगर बगलामुखी के साधक हो तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली आप निस्तेज हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। आपके ऊपर वो तंत्र, वो क्रिया, वो विधि काम नहीं करेगी। चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे कोई भी हो, उसने कोई ऐसा भी तंत्र किया हो। बगलामुखी इस मामले में मतलब 10 महाविद्या हैं, महाविद्याओं में इनकी गिनती है। तो ये कोई छोटी मोटी भूत प्रेत नहीं है, देवी नहीं है, देवियों में भी उच्च दर्जा प्राप्त है इनको महाविद्याओं का। तो बगलामुखी की जो साधना अगर साधक कर रहा है, घर पे अगर उसने प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, माता बगलामुखी से प्रार्थना कर रखी है, तो आपको पूर्ण सुरक्षा इनसे प्राप्त हो जाती है और शत्रु का अहित 100% इनसे हो जाता है। अगर कोई बार बार अगर आपको परेशान करेगा और आप माता बगलामुखी से प्रार्थना भर कर दोगे तो शत्रु जो भी है उसका स्तंभित हो जाएगा या आपको परेशान करना बंद कर देगा। उसके साथ अहित भी हो जाता है, कभी कभी भी जाता है। ओके। तो सर बगलामुखी माँ को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है, तो उसका क्या अर्थ है? इनका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो रंग है वो पीला है। अच्छा। इनकी भोग जो है वो पीला चढ़ता है। इनके जो वस्त्र हैं वो पीले होते हैं, इनकी चुनरी भी पीली चढ़ाई जाती है। रुई की जो बाती हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी पीले रंग से रंगा जाता है। अच्छा। हाँ, तो इनका जो सेटअप है वो पूरा पीले कलर का है। इनको रंग पीला पसंद है, पुष्प भी इनको पीले कलर के चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए इनको पीताम्बरी कहा जाता है। ओके। और एक बात है जो पीताम्बरा में एक दतिया में एक पीताम्बरा पीठ है जी, माता का बगलामुखी का, ठीक है ना, वहाँ पर भी इनको पीताम्बरा के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, तो इसलिए भी इनको पीताम्बरी कहा जाता है। तो सर अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ स्तंभन करना और मारण करना दो अलग अलग बातें हैं, तो इनमें एक मूल अंतर क्या है? लोग हमेशा स्तंभन मतलब मारण समझ लेते हैं। नहीं, देखिए, स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, और जो मारण होता है उसका मतलब है व्यक्ति को मर जाना जी, पूरे तरीके से, ठीक है ना। तो मारण का मतलब होता है हमने किसी के ऊपर प्रयोग किया है तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो व्यक्ति मर जाएगा, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसको कोई बीमारी लग जाए या हार्ट अटैक आ जाए, XYZ। ज़्यादातर लोग जो हैं रात को सोते सोते ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी ने उसके ऊपर तंत्र कर दिया हो। अच्छा। रात को कोई व्यक्ति अचानक से हंसता खाता पीता अच्छा सोया है और सुबह उसकी बॉडी उठ रही है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी शक्ति ने उसको मारा हो। अच्छा। हाँ, कभी कभी अचानक से आदमी बैठा हुआ उसको हार्ट अटैक आ जाता है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसके ऊपर तंत्र किया गया हो, बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा। तो मारण का मतलब होता है मर जाना, और स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं से भी रोक देना। रोक देना मतलब स्तंभन। माँ बगलामुखी के लिए वाक सिद्धि भी बोला जाता है कि वाक सिद्धि भी मिलती है माँ बगलामुखी से, तो उसका क्या मतलब है?
वाक सिद्धि का मतलब होता है कि हम अगर माता हमारी हमें पूरे रूप से कृपा हमारे ऊपर करती हैं तो हम कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई उच्चारण कर देते हैं, किसी के बारे में अहित बोल देंगे या शुभ बोल देंगे तो वो फल जाता है। अच्छा। हाँ, वाक सिद्धि का मतलब सीधा सीधा जो एक होता है कि मैंने अपने मुंह से, अपनी जुबान से मैंने जो भी कुछ कह दिया वो वैसा का वैसा ही हो जाना, वाक सिद्धि में आता है। ओके। एक होता है काल ज्ञान। कई बार माता के साधक या भक्तों के ऊपर जब इनकी कृपा होती है तो इनके साथ इनकी जो योगिनियां होती हैं वो काम करती हैं, जी। तो वो वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। यानी कि व्यक्ति जो लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने लग जाता है, लोगों का अतीत बताने लग जाता है, लोगों के जैसे कालज्ञान कहा जाता है, वो जब होने लग जाता है उसको भी वाक सिद्धि में ही गिना जाता है। अच्छा। लेकिन वो योगनियों की कृपा से होता है, माता की कृपा उसमें कम रहती है। मतलब माता की कृपा से योगनियां आती हैं और योगनियां वो लोगों के बारे में, उनके बारे में आपके मन में थॉट देती हैं, आपके मन में विचार आते हैं और लोगों के बारे में आप भूत भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। वो भी वाक सिद्धि में गिना जाता है। लेकिन प्योर वाक सिद्धि का अर्थ होता है कि हम जो कह रहे हैं वैसा हो जाना, आपकी वाणी पर नियंत्रण होना। वाणी पे नियंत्रण है। अब हम वाणी से अपनी से जो भी कुछ कह देते हैं वही सच हो जाता है। तो सर, बगलामुखी साधना किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है? सभी प्रकार के लोग माता बगलामुखी की सेवा कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें स्पेशल नहीं है कि ये नहीं कर सकता है। वैसे भी तंत्र सभी के लिए खुला हुआ है जी। तंत्र जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी उम्र में तंत्र कर सकता है। स्त्रियां कर सकती हैं, साधक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा स्पेशल कुछ उसके लिए गुण नहीं चाहिए होते हैं कि ये साधक होगा तो ही इसका होगा। बस आपका माता से प्रेम होना चाहिए या आप अपने शत्रु से पीड़ित होने चाहिए। लोग कहते हैं कि सर, अगर मन में स्वार्थ भरा हो या हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो माँ बगलामुखी साधना सिद्ध नहीं होती, तो क्या ये सच है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र को बनाया ही इस उद्देश्य के लिए गया है। अगर मैं गुस्से में नहीं होऊंगा, मैं क्रोध में नहीं होऊंगा तो मैं शत्रु के लिए प्रयोग क्यों करूंगा? जी। मैं जब तक क्रोध में नहीं आऊंगा, मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा, मैं हंसता हुआ खुशी खुशी शत्रु के लिए प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। मैं स्वार्थ में, स्वार्थ का मतलब है कि जब तक ये पूरी दुनिया स्वार्थ से ही चलती है, ये पूरी दुनिया की दुनिया पूरी स्वार्थ से चलती है, ठीक है ना, तो बिना स्वार्थ के तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि मत व्यथित हो पुष्प किसको, सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। यहाँ जो बनाया है, वहाँ जो बनाने वाला है उसने हर किसी को एक दूसरे के उद्देश्य के लिए, एक स्वार्थ के उद्देश्य से ही बनाया है, तो ही ये संसार चल रहा होता है। मैं अगर माता बगलामुखी की साधना कर रहा हूं तो मेरा एक स्वार्थ होगा कि मुझे शत्रुओं से रक्षा मेरी माता करे या मेरे शत्रुओं का उनका स्तंभन करे, मेरा एक स्वार्थ होगा। तंत्र स्वार्थी लोगों के लिए ही बना है जी। अगर तंत्र निस्वार्थ हो गया तो वो भक्ति हो जाती है, तंत्र नहीं रहता। अच्छा। तंत्र में और भक्ति में इतना ही अंतर होता है कि व्यक्ति अगर निस्वार्थ है तो वो भक्ति कर रहा है, और अगर स्वार्थ में है तो वो तंत्र कर रहा है। तंत्र में मांग होती है, हमारी इच्छा होती है। हम कोई भी संकल्प ले रहे हैं, हमें किसी लड़की को वश में करना है, तो हमारे अंदर काम आएगा उसके प्रति, तो ही हम उसको वश में करेंगे। किसी का हम मारण कर रहे हैं तो जब हम क्रोध में होंगे तब उसका हम मारण करेंगे। तो हर चीज का जब तक मेरे अंदर स्वार्थ नहीं होगा, मेरी इच्छा नहीं होगी, तंत्र काम ही नहीं करेगा। तंत्र में ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी देवी की या उग्र की साधना करते हैं तो आपकी नीयत बहुत महत्वपूर्णता में रखती है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे काम करती हैं ये चीज़ें जब आप निरपराध किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। आप किसी से पैसा ले रहे हैं और किसी आदमी के ऊपर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये चीज़ें मान्यता रखती हैं, मान्य होती हैं। अन्यथा अगर कोई भी आपका शत्रु, आप शत्रु के लिए मारण करिएगा, इसमें कोई हिसाब नहीं होता। अच्छा। शत्रु को मारने के लिए ही मारण बनाया गया है। मुझे कोई लड़की पसंद है, मैं उसका वशीकरण कर रहा हूँ, उसी के लिए वशीकरण बनाया गया है। मैं कोई भी मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, मुझे धन चाहिए, मैं माता लक्ष्मी का अनुष्ठान कोई कर रहा हूँ, तो इसी के लिए ही वो बनाया गया है। तंत्र बना ही इसके लिए है कि मैं अपनी खुद की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। तंत्र को बेसिकली उसी के लिए बनाया। वहां पे कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही तांत्रिक बनता है। अच्छा। तांत्रिक का निस्वार्थ भाव होता ही नहीं है, और कोई निस्वार्थ भाव से तांत्रिक बनना चाहता है वो कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकता, तांत्रिक नहीं हो सकता। क्योंकि कभी अगर हमें कभी बलि देनी पड़ रही है मुर्गे की या बकरे की या किसी भी चीज़ की, तो देनी है, मतलब बलि देनी पड़ती है जी। उसमें हम जीव के साथ में प्रेम करने का व्यवहार है वो नहीं कर सकते। क्योंकि तंत्र का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास कोई आया है, उसके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, उसका हम इलाज कर रहे हैं। जब हम उसका इलाज कर रहे हैं तो उस बच्चे की हमें जान बचानी है,
तो हम एक मुर्गे की बलि दे रहे हैं। तो मेरे लिए जब इंसान की जान की कीमत आती है तब मुझे मुर्गा बहुत सस्ता लगता है कि मुर्गे की जान दे सकते हैं, इंसान बचा सकते हैं। और ये बात बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगी। जिस दिन उनके बेटे के साथ ये गुजरेगा तो इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो 150 रुपए के मुर्गे की फिक्र करे और अपने बेटे को मर जाने दे। सही बात है। बाहर का जो बंदा बैठा है वो हो सकता है कि ये कह सकता है कि नहीं साहब, मुर्गा बचना चाहिए, बच्चे को बेशक मर जाने दो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे बेटे से ये गुजरेगा तब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि 150 की जान बचाई जाए। मुर्गे की औकात क्या है? 150 रुपए का। इंसान की जान कीमती है, वो आगे भविष्य में जाके पता नहीं क्या करे, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए मतलब तंत्र स्वार्थ से ही चलता है पूरे से, और आपका भाव खराब होना ही चाहिए तंत्र में। अच्छा। अगर आपका भाव शुद्ध होगा तंत्र आपका नहीं चलेगा। भाव खराब का मतलब है कि हम जो साधना कर रहे हैं उस तरीके का मेरा भाव हो कि मैं अगर शत्रु के लिए कुछ कर रहा हूं तो मुझे अंदर क्रोध आना ही चाहिए, तो ही वो शक्तियां एक्टिव होंगी, तो ही वो शक्तियां चलेंगी। मैं प्रेम से किसी का मारण कर ही कैसे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। मैं एकदम ऐसे बोल दूं कि नहीं मैं लोभी नहीं हूं और मैं लक्ष्मी का अनुष्ठान बिना लोभ के कर कैसे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कहूंगा माता से कि मुझे धन दे दे? सही बात है। मैं कैसे कह दूंगा कि मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, मेरी नौकरी लगा दे, या मेरी फलानी इच्छाएं पूरी कर दे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ इच्छाएं होना, आपका जैसा भाव है, जिस रूप की आप साधनाएं कर रहे हैं वैसा आपका भाव होना चाहिए पूरे तरीके से। आप किसी का वशीकरण कर रहे हैं तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, तो ही उसका वशीकरण होगा। वहां क्रोध करोगे तो नहीं होगा। जी। तो जैसा आप कर्म कर रहे हो उस कर्म के अनुरूप आपको भाव रखना पड़ता है, शक्तियों का ध्यान उस रूप में करना पड़ता है, तो आपका तंत्र जो है सफल होता है। तो सर अब बात करते हैं बगलामुखी साधना की, तो वो किस प्रकार की जाती है और एक साधक को किस तरीके के अनुभव होते हैं? बगलामुखी की जो साधना है ना, ज्यादातर जो मार्केट में जो मंत्र मिलते हैं वो माता के प्रत्यक्षीकरण के नहीं होते। अच्छा। 10 महाविद्याओं की जो साधनाएं आज जो प्राप्त है लोगों को 90%, वो साधनाएं सारी की सारी केवल उनकी कृपा प्राप्ति की होती हैं। अच्छा। प्रत्यक्षीकरण के मंत्र बहुत कम शायद साधकों को पता होंगे, नहीं तो नहीं पता होंगे। जी। हमने 10 महाविद्याओं की साधनाएं दी हुई हैं, वो सारे के सारे मंत्र प्रत्यक्षीकरण के हैं। अच्छा। और 41 दिन आपको पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, साधना करनी है, और आपको माता के दर्शन होने की प्रबल संभावना है। माता का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल जाएगी, उनकी सिद्धि पूरे तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके। 41 दिन में ही आपको सभी कोई भी 10 महाविद्याओं को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। हमने 10 के 10 महाविद्याओं को अलग अलग सभी मंत्रों से, क्रियाओं से, विधियों से उनको, और बहुत ही सरल रूप में दे रखा है। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से आप डायरेक्टली सीधे माता का अनुष्ठान आप पूजा करेंगे, माता के आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अब ये आपके नसीब के और कर्म भाग के ऊपर है कि आपको प्रत्यक्षीकरण में दर्शन हो रहे हैं, या स्वप्नावस्था में दर्शन हो रहे हैं, या मानसिक रूप से उनके दर्शन हो रहे हैं, मगर हाँ माता के दर्शन हो जाते हैं लगभग 10 की 10 महाविद्याओं के। ओके। तो सर दर्शन होने से पहले क्या उनके कोई अनुभव भी होते हैं? अनुभव तो देखो हर शक्ति का अपना अलग अलग होता है। जी। ठीक है ना। जैसे माता बगलामुखी है, उनमें अनुभव है कि माता कभी दिखाई दे सकती है, माता का जो एक स्वरूप है वो आपको दिखाई दे सकता है, स्वप्न अवस्था में दिखाई दे सकता है। उनकी जो योगनियाँ है वो आपको दिखाई दे सकती हैं माता के दर्शन होने से पहले। स्वप्न में आपको बहुत अच्छे सपने आपको दिखाई दे सकते हैं, गाय वगैरह दिखाई देती हैं माता के रूप में, और भी कई शक्तियाँ हैं जो अलग अलग तरीके से स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। और शत्रु का जो खास तौर से काम है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। आपका कोई भी शत्रु है वो प्रभावित होगा, यानी कि नष्ट होना शुरू कर देता है, या आपसे मतलब रखना बंद कर देता है, या उसका वगैरह हो जाए, शत्रु आपके नाश होने लग जाएं, शत्रु आपसे प्रेम करने लग जाएं, शत्रु आपके सामने झुकने लग जाएं, तो आप माता की कृपा में हैं, माता आपके ऊपर पूरी भरपूर कृपा कर रही हैं। तो सर ये जो बगलामुखी साधना है ये क्या तामसिक स्वरूप से भी करते हैं या ये सिर्फ सात्विक स्वरूप से भी होती है? नहीं, बगुला का जो स्वरूप है वो तामसिक सात्विक दोनों तरीके से सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें भोग का क्या रहता है? भोग आप उसमें मछली चल जाती हैं ज़्यादातर देवी माता के लिए, आप मुर्गे का मांस भी दे सकते हैं, शराब भी आप उसमें दे सकते हैं, तामसिक आप कर सकते हैं, सात्विक भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से लगभग 10 की 10 महाविद्याएं सारी की सारी सात्विक तामसिक हो जाती हैं। कमला जो एक है, मातंगी जो है, ये एक दो ऐसी मतलब महाविद्याएं हैं जो सात्विक ही होती हैं, इनको तामसिक नहीं किया जाता। अच्छा। बाकी की जो महाविद्याएं वो सारी सात्विक तामसिक दोनों तरह से हो जाती हैं। ओके। तो सर इसमें जो मंत्रों का उच्चारण है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो क्या अगर गलत कोई उच्चारण करता है कोई साधक तो क्या उसका दुष्परिणाम हो सकता है? अब वो तो उसके ऊपर है कि वो गलत क्या कर रहा है, कितने कौन सी बिंदु मात्रा की गलतियां कर रहा है। अच्छा। अगर वो पूरा ही गलत कर रहा होगा तो हो सकता है उसको परिणाम ना मिले, फल ना मिले। दुष्परिणाम तो खैर बहुत कम मिलते हैं,
लेकिन अगर वो आप गलत मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आप माता का जाप ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई फल प्राप्त न हो, कोई सिद्धि आपको प्राप्त न हो, वो आपकी मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं आता है कि आपके साथ कुछ अहित होने शुरू हो जाएंगे। आखिरकार तो आप माता की साधना ही रहे हैं, सही बात है ना। तो जब माता की साधना हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा आशीर्वाद रहता ही है, तो छोटी मोटी भूल जो होती हैं वो माफ़ हो जाती हैं। तो सर जैसे हम साधनाएं करते हैं तो वहाँ पे घेरा या सुरक्षा घेरा कह लीजिए या इस प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या माँ बगलामुखी की साधना में भी उस सुरक्षा घेरे की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, माता बगलामुखी के लिए घेरे की ऐसे विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी 10 महाविद्याओं में ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप अपने इष्ट से डरने का कोई कारण नहीं बनता है। आप अपने इष्ट की कोई साधना कर रहे हो, उससे डर रहे हो, क्या मतलब है? बिल्कुल सही। बगलामुखी की जब आप साधना कर रहे हो, आपने उनको माँ माना हुआ है, आप उनके बेटे हो गए हो, तो फिर उनसे डरने का क्या है? और जब वो आपके साथ में हैं तो अन्य कोई भी शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा। तो नॉर्मली इसमें घेरा वगैरह नहीं लगाया जाता, सुरक्षा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ओके। नॉर्मली साधनाएं घर में हो जाती हैं, घर में ही बैठ के सारे अनुष्ठान 10 महाविद्याओं के हो जाते हैं, तो ज़्यादातर घेरे का इसमें कोई विशेष स्थान नहीं होता है कि आपको घेरे की आवश्यकता हो। तो सर इस साधना के दौरान क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसा मन में भाव आता है जो बहुत डरावना होता है, या फिर मन में कोई अलग भय आ जाता है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, या माँ किसी तरीके से परीक्षा लेती है उनकी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तंत्र को लोगों ने बहुत तरीके से डरा डरा के रखा हुआ है। जी। हाँ, तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस शक्ति से प्रेम कर रहे हैं वो शक्ति आपका किसी भी तरीके से अहित नहीं करती है। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं, मैंने एक बार बोला था कि इस दुनिया में एक शैतान होता है और लोग शैतान की भी पूजा करते हैं। जी। और शैतान की जब पूजा करते हैं तो शैतान भी अपने भक्त को रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करता है, वो भी उनको शक्तियाँ प्रदान करता है, धन देता है, बहुत तरीके से उनको नाम मान सम्मान प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है। जी। ऐसा तो है नहीं है कि हमने शैतान को बुलाया और शैतान ने टेंटुआ दबाया और मार दिया तुरंत। ऐसा तो होता नहीं है। शैतान के जितने भी पुजारी हैं, शैतान की जो लोग पूजा करते हैं, वो लोग भी पावर होती है, उनके पास भी रिद्धियां सिद्धियां प्रदान होती हैं, शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं। तो जब शैतान जो है पूजा करने वाले अपने भक्त की रक्षा कर रहा है, और वो रक्षा करने के लिए कभी कभी भगवान से भी लड़ जाता है। हाँ। हम अगर किसी पिशाच की सिद्धि कर रहे हैं और पिशाच को अगर हम कहीं भेज देते हैं, तो पिशाच हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी अच्छी शक्ति, कोई भी कहीं से भी किसी ने कुछ मारण वगैरह कुछ भेजा है हमारे लिए, तो वो उससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है। कई बार शक्तियां मर तक जाती हैं, अपनी जान तक दे देती हैं अपने भक्त के लिए। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा गलतफहमियां लोगों में फैली हुई हैं। शैतान आदमी का अहित नहीं कर रहा, लोगों को डर है कि उसकी अप्सराएं उसका गला दबा देंगे। लोगों को बड़ा डर रहता है कि ये शक्तियां हैं, ये मार देगी, यक्षिणियां उसको मार देंगी। कई खैर ऐसे तो मैं पॉडकास्ट और वीडियो लोगों के सुनता रहता हूं जिनको पता कुछ नहीं होता है, ना यक्षिणियों का पता है ना कुछ है। कोई बोल रहा है कि यक्षिणियां भूतनियां होती हैं, तो यक्षिणियां भूतनियां नहीं होती। देवताओं के बाद सेकंड नंबर पे यक्ष आते हैं। जी। हमारी जो पराशक्तियां हैं, इन पराशक्तियों का जो अगर क्रम कोई देखेगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देवता आते हैं, देवताओं के सेकंड नंबर पे यक्षिणियां आती हैं। यक्ष और यक्षिणियों का लोक है, उसके बाद गंधर्व आते हैं। जी। तो इन पराशक्तियों से किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप माता बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए माता के प्रति, और माता के प्रति प्रेम होगा, आप उन्हें माँ के रूप में देख रहे हैं, वो आपको पुत्र के रूप में देख रही हैं। और बस माँ से बड़ा प्रेम का, ममता का रिश्ता कोई होता ही नहीं है। हमने जब उसे माँ ही मान लिया है, उसने हमें अपना पुत्र मान लिया है, तो फिर डर काय का, और किससे डर और क्यों डरें? सही बात है। तो वो चीज़ें हैं। बस ये है कि थोड़ा सा साल से, हजारों सालों से लोगों को डराया जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा डराया हुआ है तंत्र में कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी। जैसे हम काफ़ी शक्तियों की भी बात करते हैं कि वो प्रत्यक्षीकरण होने से पहले थोड़ी परीक्षा लेती हैं अपने भक्त की। परीक्षा नहीं कह सकते हैं, शक्तियाँ अपने स्वरूप में ये आती हैं, उससे ही लोग बोल देते हैं कि वो परीक्षा ले रही हैं। अच्छा। जैसे कि मैं भैंस की पूजा करूँ, जी। अब भैंस अपने रूप में आके खड़ी हो जाए मेरे सामने, अब मैं उसे देख के डर रहा हूं, तो ये मेरी गलती है। भैंस थोड़ी कुछ अपना अलग से कुछ बना के आएगी रूप अपना, वो जैसी है वो वैसे ही तो आएगी। जी। जिन्न बेचारे की हम साधना कर रहे हैं, जिन्न जैसा है वो वैसा ही आके खड़ा हो जाता है। अब तुम उसे देख के डर रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती है। जिन्न बेचारा क्या करे? सही बात है। कोई भी शक्ति, आप पिशाचनी की साधना करो तो पिशाचनी जैसी होती है वो वैसी ही तो आएगी। अब उसको देख के आप डर रहे हो, इसमें वो बेचारी क्या करे? वो तो है ही, वो सुंदर सी थोड़ी बन के आएगी। सुंदर से थोड़ी बन के आएगी। जो शक्ति जिस रूप में है वो उसी रूप में ही तो आपके सामने आएगी। उसे ही बस लोग बोलते हैं कि वो डरा रही है, डरा नहीं रही है, वो वैसी है, वैसे की वैसी रह रही है। डर जो है, कभी कभी इतर योनियों की जो साधनाएं होती हैं उनमें
एक माहौल ऐसा बन जाता है, अगर आप तंत्र की ज़्यादा नीचे वाली साधनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी साधनाएं अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप मुंजा कर रहे हैं, डेढ़ फुटिया कर रहे हैं, बावड़ा कर रहे हैं, खबीस या पिशाच की साधनाएं अगर आप कर रहे हैं, तो इन साधनाओं में, ये निम्न योनि की साधना, इन साधनाओं में डर लगता है कि वहाँ रोना, चीखना, चिल्लाना, वहाँ पे बहुत तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि उस समय जब आप साधना कर रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं और ये जो पारलौकिक दुनिया है उस दुनिया को आप देखने लग जाते हैं। आप प्रेत की साधना कर रहे हैं तो एक तरह से आप प्रेत लोक पहुंच गए। अब प्रेत लोक में वहाँ पे जो रोना, चीखना, चिल्लाना, जो कुछ वहाँ हो रहा है वो सब आपको सुनाई पड़ने लग जाता है। वहाँ पे बहुत सारे प्रेत हैं, वो दिख रहे हैं, वो आपको दिखने लग जाते हैं। पिशाचों की साधनाओं में बहुत तरह के पिशाच हैं, उनका स्वरूप रूप थोड़ा डरावना होता है। हो सकता है उनमें से कोई प्रेत पिशाच आपके आकर के ऐसे डराने लग जाए, आपको बोले कि भागो यहाँ से। वो एक अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अप्सराओं की साधनाएं हो गई, यक्षिणियों की साधनाएं हो गई, ये बहुत सौम्य साधनाएं होती हैं, आप आराम से इनको घर बैठ के कर सकते हैं। और ये माता बगलामुखी की साधना तो कहना ही क्या, ये तो बहुत उच्च कोटि की साधना है। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है वो सिर्फ तंत्र से की जा सकती है या अगर भक्ति मार्ग से कोई करना चाहे उनकी उपासना तो वो भी कर सकता है? हाँ, भक्ति से भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तंत्र में और भक्ति में क्या फर्क रहता है साधना मैंने के वही दौरान? बताया ना, अगर आप मांग रख रहे हो माता से तो आप तंत्र कर रहे हो, निस्वार्थ आप कर रहे हो तो आप भक्ति कर रहे हो। भक्ति में और तंत्र में एक ही चीज का फर्क है, वो है इच्छा। अच्छा। अगर आप मांग रहे हो देवता से कुछ बदले में कि मैंने ये जो तेरी पूजा की, इस पूजा के बदले मुझे तू ये प्रदान कर, तो वो सौदा हो गया। ठीक है, ठीक है ना, वो तंत्र हो गया। और अगर आपने केवल सेवा की कि भाई मैं तो सिर्फ तेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ तेरी सेवा कर रहा हूं, वहां सिर्फ केवल प्रेम है, वहां निस्वार्थ भाव है, तो भक्ति हो गई। लेकिन कोई भक्त भी तो कहता है कि माँ मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद। बस वो आशीर्वाद मांग लिया तो आप तांत्रिक बन गए पूरे तरीके से। आपने माँ से मांग ही लिया कुछ, अच्छा, आशीर्वाद भी मांग लिया, आपने बोल दिया कि मेरे परिवार को सकुशल रखो, अच्छा रखो, बढ़िया रखो, या आपने उनसे बोल दिया माता आप मेरे ऊपर कृपा करिए, तो भी आप तंत्र ही कर रहे हो। फिर आप भक्ति की गलत फहमी में हो सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आप तांत्रिक बन गए। आपके अच्छा। मन में भाव आ गया है कि माता मुझे कुछ दे, और आप जो भक्ति कर रहे हैं वो उसी की कीमत से ही फिर तुम्हें देगी, तो फिर वो भक्ति नहीं होती है, फिर वो सौदा होता है। अच्छा, इससे बेहतर है कि आप खुला खुला सौदा करो। बिल्कुल। तभी आजकल लोगों के मन में भक्ति को लेके एक अलग ही कंसेप्ट है कि हम भक्ति कर रहे हैं और माँ हमें कुछ ना कुछ जरूर प्रदान कर। नहीं, वो भक्ति होती ही नहीं। भक्ति तो उसी वक्त मर जाती है जब आपने मांग लिया। भक्त का मतलब है मैं निस्वार्थ भाव से केवल सिर्फ प्रेम से बस पूजा कर रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो दे तब ना लूं, तो होती है भक्ति। अच्छा, लेकिन अगर सामने वाला दे रहा है और मैं ले भी रहा हूं तो फिर भक्ति खत्म हो गई, वहाँ फिर वो स्वार्थ सौदा हो हो गया, गया। स्वार्थ आ गया, फिर वो सौदा हो गया, सौदा हो गया तो फिर तंत्र स्टार्ट हो गया। तो क्या बगलामुखी साधना में यंत्र और मंत्र अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं? हाँ, लगभग सभी साधनाओं में, जिन साधनाओं में यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे सबका अलग अलग रोल रहता है, और यंत्र से अलग से आपको शक्ति प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है। ओके, तो इस बगलामुखी साधना में किस तरीके के यंत्र और मंत्र लगते हैं? हम लोगों ने जो साधनाएं दे रखी है उसमें यंत्र का जिक्र नहीं है। हमने जो साधना दे रखी है वो केवल आपको मांत्रिक साधनाएं करनी है। यंत्रों के झमेले से मैं ज़्यादातर बचना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में सब 2-4-5 साधनाओं में ही यंत्रों का भी यूज किया है। जी, मैं बिना यंत्रों की साधनाएं सिद्ध करवा देता हूँ लोगों को, और होती है बहुत ओके। आसानी से। तो क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा या किसी गुरु मार्ग के बिना अगर हम कोई बगलामुखी का यंत्र घर में ले आए तो क्या उसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता बगलामुखी के आप कोई भी यंत्र रख सकते हैं, उनकी मूर्तियां रख सकते हैं, उनकी तस्वीरें, फोटो आप घर में रख सकते हो। ऐसा रखने से उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रख सकते हो। पूजा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों का कोई दुष्परिणाम नहीं आता। और सोशल मीडिया पे देखकर वो सामान ले आते हैं और उसकी पूजा भी शुरू कर देते हैं, तो क्या उनके दुष्परिणाम होते हैं? नहीं, देखिए वो तो आपका किस गुरु से आपने पूछा है, आपने किस गुरु ने आपको क्या गाइडेंस दिया है, वो उसी का अगेंस्ट है। आपका प्रणाम है, अब उसने सही दिया है तो सही मिलेगा। अब उसने ही आपको गलत दे दिया है, गुरु ही आपने गलत पकड़ा है, उसने ही आपको कुछ गलत मंत्र दे दिए, गलत चीज़ें दे दी हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसका। अच्छा, कोई दुष्परिणाम नहीं है? नहीं, दुष्परिणाम का कुछ वो नहीं होता है। अब वही है कि उसने दिया क्या है एक्चुअली में। जैसे माता बगलामुखी का एक 32 अक्षरी मंत्र आता है, जी, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ स्तंभ जिह्वा कील अकील बुद्धि विनाश विनाश। इस दुनिया के अंदर सिर्फ इस एक ही मंत्र से माता बगलामुखी को सिद्ध करवाया जाता है। लेकिन असल में ये मंत्र काम्य प्रयोग है, ये माता को सिद्ध करने का मंत्र नहीं है, ये शत्रु के ऊपर प्रयोग करने का मंत्र है। अच्छा, हाँ, क्योंकि माता का सीधा संबंध शत्रु को दमन से होता है, शत्रु स्तंभन से होता है, तो सिर्फ यही मंत्र इस्तेमाल किया जाता है, वो ठीक चलता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ केवल माता को सिद्ध करना चाहूं इस मंत्र से तो नहीं होगी। अच्छा, ये शत्रु के लिए तो ठीक काम करेगा,
और बहुत लोग इसी मंत्र से ही माता की सेवा में लगे रहते हैं, माता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन माता की आपको सेवा करनी है तो माता का सेवा वाला मंत्र या जो साधना वाला मंत्र है वो आप प्राप्त करिए किसी गुरु से, वो आपको प्रदान करेगा। ये मंत्र कह रहा है शत्रु के लिए, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय, यानी कि उसके जिब्या को कील दो, मुख बांधो, हाथ बांधो, पैर बांधो। वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय, जिब्या कीलेगे, जीभ को भी कील दो। वो शत्रु के लिए प्रयोग हो रहा है, उससे बगलामुखी कैसे सिद्ध होगी? सही बात है। तो मंत्र जो है कह रहा है कुछ, हम लोग करते हैं कुछ। ऐसी गलतफहमियां हम लोग और एक दो जगह करते हैं। जैसे एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः जी, ये मंत्र मूल मंत्र है, ये चामुंडा देवी का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसमें दुर्गा का दुम बीज जो होता है वो भी नहीं होता है। हाँ। इसके अंदर कोई बीज मंत्र नहीं है दुर्गा का भी, लेकिन लोग इस मंत्र से दुर्गा की पूजाएं करते हैं, दुर्गा की साधना करते हैं, दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं। तो स्वाभाविक समझ लीजिए कि आपकी पावर है, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम पूजा करनी चाहिए हमको चामुंडा की। चामुंडा का फोटो रखिए, चामुंडा की तरीके से पूजा करिए, उसको सरा मास का भोग दीजिए, चामुंडा आपको सिद्ध हो जाएगी बहुत आसानी से और बहुत तीव्र गति से काम करेगी। अच्छा। आप नवाण मंत्र का जाप कर रहे हो दुर्गा मान करके, माता मान करके, तो इसके कोई परिणाम ज़्यादा इतने तीव्र नहीं आएंगे। आपकी भाव से, आपकी सेवा से जो आप कर रहे हैं दुर्गा की सेवा पूजा आप मान करके, तो माता आपके ऊपर कृपा हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अलग बात है। लेकिन तार्किक दृष्टि से अगर देखा जाएगा, मांत्रिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा, तो मंत्र जो है आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र जो है वो चामुंडा का होता है और चामुंडा को भोग नहीं लग रहा है, भोग लगता है दुर्गा को, और दुर्गा का मंत्र नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी साधकों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक्चुअली में जो मंत्र है वो किस चीज़ का मंत्र है, किस देवता का मंत्र है, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करना चाहूँ आज के युग में, तो माँ बगलामुखी की जो साधना है वो हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स, आसपास जो इतनी शत्रुता होती है या हमारी ईर्ष्या है, जलन है, हम लोग हमसे भी जलते हैं, हम कामयाबी से जलते हैं, तो क्या इसमें भी काम आती है? हाँ, पूरा काम करती हैं, ऐसे ही लोगों पे काम करती हैं। अच्छा। अब बगलामुखी का पाठ कर सकते हैं अनजाने शत्रुओं से छुटकारे के लिए। आपको पता नहीं है कि एक्चुअली आपका शत्रु कौन है, सही बात कोई है। भी छिपा शत्रु है, वहां पर आप माता का अनुष्ठान कर दीजिए, अच्छा, पूरा काम करेगा। तो कोई अगर शत्रु नहीं भी पता तो उस पे भी काम करेगा। हाँ, उस पे भी काम करेगा। तो सर जाते जाते हमें अपने बगलामुखी साधना शिविर के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी माता बगलामुखी के दो स्थान सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। एक पीतम्बरा पीठ जो है दतिया में है, और एक नलखेड़ा में है। ठीक है, तो अभी हमारा आने वाले जून के महीने में 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, इन 3 दिनों में हम नलखेड़ा में माता बगलामुखी का एक शिविर रख रहे हैं, जिसमें शत्रुओं के लिए ही सीधा प्रयोग किया जाएगा। तो जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से पीड़ित हैं, शत्रुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे साथ बैठ करके जाप पाठ करेंगे और हम हवन भी करेंगे। अच्छा। और ये पूरा शिविर होगा जो सिर्फ स्पेशली माता बगलामुखी की कृपा के लिए, माता बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए होगा। और प्लस इसमें साथ साथ आपके जो भी शत्रु हैं उन शत्रुओं के लिए सीधा डायरेक्टली प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई भाई इसमें शिविर में भाग लेना चाहते हैं अगर, तो वो हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और हम उनको पूरी डिटेल्स जानकारियाँ दे देंगे। ये 13, 14, 15 ये जून के महीने में शिविर होने जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और आई होप हम दोबारा मिलें। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं तंत्र के, जिनके बारे में हम आपसे जान देंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और जैसे ही अभी सर ने बताया भी है कि बगलामुखी का शिविर जून में होने जा रहा है, तो आप भी बगलामुखी की जो साधना करना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। सर को कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आदेश।